बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सर इमरान अहमद एंड वेलकम टू सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। जूनियर साइंस टीचर प्रिपरेशन केमिस्ट्री के सिलेबस में जूनियर साइंस टीचर के एक चैप्टर था आपके पास, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत MCQs आ सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम इसके टेक्स्ट बुक के क्लास 9th केमिस्ट्री में जो इसके MCQs हैं उसको डिटेल से हम हल करते हैं। ठीक है, आपके और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। सो मेरी कोशिश यही है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाए और स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, सो जी, और मेरी यही कोशिश होती है कि आपके जहन में बात बैठ जाए, समझ आ जाए। ठीक है, मैं जितनी आसानी पैदा कर सकता हूँ आपके लिए, वो कोशिश करता हूँ कि आपके लिए करूँ। सो एक्सरसाइज के MCQs हम हल करेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेटली मैं यही चाहूँगा कि ये MCQs आप खुद देखें, खुद हल करें, फिर ये वीडियो देखें। पता लग जाएगा आप कितने पानी में कितनी तैयारी की है। ठीक है जी, सो ये देखें, ये आपके पास MCQs हैं। टोटल है तो 10 MCQs, लेकिन इनको बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई हम स्टार्ट करते हैं इसको। सो एक्सरसाइज, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर्स। पहला जो हमारे पास MCQs है, पहला फर्स्ट नंबर पर, वो क्या बोल रहा है? फर्स्ट नंबर पर बोल रहा है कि इन 1869 में मेंडलीव पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक लॉ अबाउट। 1869 में मेंडलीव ने जो है ना एक पीरियोडिक लॉ दिया था। ठीक है, किस बेस पर? ऑप्शन ए एटॉमिक नंबर पर तो नहीं दिया था। ऑप्शन बी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर भी नहीं दिया था, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर ही। ठीक है, दैट्स वाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर मेंडलीव ने नहीं दिया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर दिया था, नहीं। सो किस बेस पर दिया था? सो बेसिकली मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो दिया था एटॉमिक मास की बुनियाद पर। किस पर? एटॉमिक मास की बुनियाद पर। सो एटॉमिक मास, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। मेंडलीव ने यही कहा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, मतलब कि उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। सो बाद में आपको पता है कि मोज़ले आया था, मोज़ले। ठीक है, मोज़ले, उसने जो है ना एटॉमिक नंबर को इन्वेंट किया था, इसके बारे में बताया था। ठीक है, इन्वेंट नहीं किया था, कोई डिवाइस थोड़ी है। मोज़ले ने कॉन्सेप्ट दिया था एटॉमिक नंबर का। फिर आपको पता है कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बुनियाद रखता है? एटॉमिक नंबर पर ही रखता है। ठीक है, सो मेंडलीव की ये बात गलत गई थी। अच्छा, उसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर रहे हैं यहाँ पर आप कि जो मेंडलीव है ना, उसको हम बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है? वो है मेंडलीव। ठीक है, अच्छा, एक और बात नोट करें आप कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था ना, वो उसमें जो एलिमेंट्स थे वो थे 63 एलिमेंट्स थे। ठीक है, और इन्होंने 2 एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए थे। एक का नाम था आई थिंक जर्मीनियम, एक का नाम था गालियम। ठीक है, इस तरह कुछ थे। सो ये था मेंडलीव के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बात। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है जी? पहले में एटॉमिक मास है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 2 बोल रहा है द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू SPD एंड F ब्लॉक्स बेस्ड ऑन। ये हमने पढ़ाया था ना आपको। ठीक है, आर्बिटल्स, ये बेसिकली आर्बिटल्स हैं। ये S आर्बिटल, ये P आर्बिटल, या D आर्बिटल, या F आर्बिटल। S आर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, सो ये जो पीरियोडिक टेबल है डिवाइडेड है SPD एंड F 4 ब्लॉक्स में। सो किस बेस पर ये इसकी की गई है? एटॉमिक रेडियस की बुनियाद पर? बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जी हाँ बिल्कुल। किसके बेस पर की गई है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है SPD एंड F ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, वो अमल है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स और सब शेल्स में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है शेल्स में और सब शेल्स में। सब शेल्स हमारे पास क्या है? आर्बिटल्स, ये SPD एंड F ब्लॉक्स। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हम क्या करते हैं, जो आखिरी शेल में होते हैं किसी भी एटम के या एलिमेंट के, उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये पॉइंट आप नोट करते जाएँ। ठीक है जी, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड नंबर पर फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। अच्छा, पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे ना, उसमें याद रखें उसमें 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 18 आपको ग्रुप्स नज़र आएंगे। ग्रुप्स क्या होते हैं? ये टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जो होते हैं, ठीक है, लाइंस, वो ग्रुप होते हैं। और पीरियड्स क्या आते हैं? पीरियड्स कितने होते हैं ये भी आपसे MCQs पूछ सकते हैं। सो पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं, ठीक है, 7 पीरियड्स हैं। ये जो रोज़ है ना, रोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये क्या है हमारे पास? ये पीरियड्स हैं। टोटल कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं, ठीक है, नोट करते जाएं ये बात। टोटल 7 पीरियड्स हैं। रोज़ जो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट वो होते हैं हमारे पास पीरियड्स। अच्छा, ये जो कॉलम्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। ये 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। सो यहाँ पर पूछा है कि जो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड है पीरियोडिक टेबल में, उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, नॉर्मल पीरियड बोलते हैं। सो नॉर्मल पीरियड तो नहीं बोलते, ठीक है। ऑप्शन डी वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। सो शॉर्ट पीरियड जो होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड, वो होता है फर्स्ट पीरियड। उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, इसमें आई थिंक कितने एलिमेंट्स हैं मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताएं, ठीक है, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? आई थिंक 23 या ऐसे कोई एलिमेंट्स है, ठीक है, बाय मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। और सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है ये भी मुझे आप कमेंट में बताएं। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, ये भी प्रेडिक्टेबल है, मुझे आप बताएं। सो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को क्या कहा जाता है? लॉन्ग पीरियड। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी MCQs नंबर 4। इसको मैं ड्रा करता हूँ। अच्छा जी, फोर्थ नंबर पर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कौन सी चीज़ है जो कि क्या होती है? डिक्रीज, कम होती है अलोंग द पीरियड। ऑप्शन ए आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन बी एटॉमिक रेडियस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, याद रखें। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये डाउन द ग्रुप ये क्या होती है? डाउन द ग्रुप ये होती हैं डिक्रीज, लेकिन अलोंग द पीरियड ये होती है इंक्रीज। दैट्स वाई ये करेक्ट आंसर्स नहीं है हमारे। एटॉमिक रेडियस, जैसे हम पीरियड्स में चले जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता जाता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये बात आप नोट करते जाएं। क्यों? क्योंकि जो अट्रैक्शन होती है ना न्यूक्लियर चार्ज की, वो ज़्यादा हो जाती है। डैट्स वाई एटॉमिक रेडियस की साइज़ जो होती है ना, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ नंबर पर है द एलिमेंट्स ऑफ सेवेंथ है ग्रुप आर नोन एज। जो सेवेंथ है ग्रुप के एलिमेंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं? लेंथिनाइट्स बोलते हैं? नहीं, ठीक है। एक्टिनाइट्स बोलते हैं? नहीं। हेलोजेंस बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं? नोबल गैसेस तो बोलते हैं 8वें जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, 8वां जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें नोबल गैसेस हैं, जिसको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं या नॉन रिएक्टिव गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। सो जो सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट्स उसको हम बोलते हैं हेलोजेंस। क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं। और हेलोजेंस याद रखें, इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे पास? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ठीक है। सो ये हमारे पास इसमें आते हैं। हमारे पास मोस्टली ये साल्ट बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं? साल्ट बनाने में हेल्प करते हैं ये, जिस तरह NaCl मेटल के साथ मिलकर ये साल्ट बनाने में हेल्प करते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या है? हेलोजीन से सेवेंथ के रूप से इसका ताल्लुक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है अकॉर्डिंग टू मोजले के मुताबिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है उसकी किस, मैंने आपको बताया ना मोजले ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था? एटॉमिक नंबर का। और ज़ाहिर सी बात है, इसने क्या बताया कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है अपने एटॉमिक नंबर पर, ठीक है, अपने एटॉमिक नंबर पर। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है कि अकॉर्डिंग टू मोजले द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो कह रहा है कि द शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड।
शील्डिंग जो इफेक्ट है वो अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है या सेम रहता है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि शील्डिंग इफ़ेक्ट बेसिकली है क्या। बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारे पास लेट सपोज़ ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो है ना आउटर मोस्ट शेल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सो इसको बेसिकली हम बोलते हैं, ये जो न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन्स है इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो बाहर आउटर मोस्ट शेल में इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स इसको ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा। और ये जो न्यूक्लियस के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। सो ये होता है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट यही होता है, ठीक है। अभी हम जो है ना क्या करते हैं कि अक्रॉस द पीरियड देखते हैं इसको, और क्या कहते हैं डाउन द ग्रुप भी देखते हैं इसका इफेक्ट, ठीक है। सो जो शील्डिंग इफेक्ट है अक्रॉस द पीरियड, याद रखें वो मोस्टली क्या होते हैं, सेम रहती है, ठीक है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड। फिर आप लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ऐड हो जाते हैं शेल्स में, सेम शेल में ऐड होते जाते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। बाकी डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये आप नोट करते जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। वो एबिलिटी जो कि जब एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन एक एटम होता है उस बॉन्डिंग, जब वो बॉन्ड बनाते हैं जो एटम्स, ठीक है, उसमें एक ऐसा एलिमेंट होता है या एटम होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सबसे जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन की 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। बाकी सीजियम उसकी 0.7 है, सबसे कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मेरे ख्याल से, सीजियम, जहाँ तक मुझे याद है सीजियम, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लो होती है, याद रखें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट 9th नंबर पर एमसीक्यूज़ है। इन ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या है, आप सबको पता है, अफिनिटी मतलब चाहत, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो चाहत है किसी भी एटम को जो होती है, इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीज इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम, लेकिन अलोंग द पीरियड क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्यों। ऑप्शन ए एटॉमिक साइज नॉर्मल, ऑप्शन बी एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, ऑप्शन सी एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, ऑप्शन डी एटॉमिक साइज सेम। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सो बेसिकली क्या होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। वो इसी वजह से क्योंकि एटॉमिक जो साइज़ होती है वो इंक्रीज़ होती है। जब एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे ना, सो दैट्स वाई अट्रैक्शन क्या हो जाती, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, दैट्स वाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 10th नंबर एमसीक्यूज। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो क्या है, याद रखें वो मेटल्स हैं, ठीक है। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो क्या है, मेटल्स हैं। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये आपको, ये है तो मेटल्स, लेकिन किस ब्लॉक में मिलेंगे, डी ब्लॉक में मिलेंगे आपको, ठीक है, मोस्टली। सो ये था लेक्चर आज का, ठीक है। सो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी मुझे स्कोर बताना कमेंट में लाजमी, ठीक है, 10 में से कितने आपके ये सही थे। सो थैंक यू, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर।